कज़ावी स्टेडियम लाहौर में अहम मैच ग्रुप बी का, जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करेगा अफगानिस्तान। लेकिन ये दोनों टीमें जो हैं वो इस ग्रुप में पहला मैच हार कर यहाँ तक पहुँची हैं। तो देखना यह है कि आज कौन जीतता है। दोनों टीमें इससे पहले भी मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं और अफगानिस्तान ने एक बार शिकस्त दी है इंग्लैंड को 2023 के वर्ल्ड कप में, जहां पर दिल्ली में ये मैच हुआ था और हमने देखा था कि उसमें जो स्पिनर्स थे वो काम दिखा गए थे। कंडीशंस क्या सेम होंगी, इसी पर हम बात करते हैं। तौफीक उमर मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद इरफान और डॉक्टर हफीज़ आवान साहब। तौफीक, आज वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो ये जो मैच है, अब आप क्या समझते हैं कि सिचुएशन जो है अभी भी ओपन है इस ग्रुप में कम से कम? अब बिल्कुल देखें सलमान, आज के मैच में जो टीम तो मैच हार जाएगी वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। सही। और जो टीम मैच जीतेगी फिर जो उसका नेक्स्ट मैच है वो उसका क्वार्टर फाइनल हो जाएगा और वो ऑब्वियसली वो दोनों टीम जो जीतेगी उनमें से फिर एक सेमीज के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आई थिंक ये अभी तक ये ग्रुप ओपन है, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप ए की तरह 3 दिन में फैसला हो गया कि कौन सी टीम्स जो है वो आगे दिल से निकला है आपके। हाँ, तो ये ग्रुप ओपन है अभी तक, ये मतलब लास्ट तक नहीं पता चलेगा कि कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर रही हैं। तो ये है कि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए। तो है ही, मतलब एक टीम ये समझ लें क्वार्टर फाइनल ही है, जो टीम हार जाएगी वो आउट हो जाएगी टूर्नामेंट से। इरफान, स्पिनर्स जो हैं वो यहाँ पर, क्योंकि जब भी ये कंडीशंस होती हैं तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला जो है वो आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक है अफगानिस्तान का? उनको पता है कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं अगली टीम को? नहीं सलमान, आपने सही कहा कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर अच्छे हैं और उनके पास एक दो फास्ट बॉलर भी थोड़े अच्छे हैं कि मतलब वो अच्छी जगह पे बॉल करते हैं, दोनों स्विंग करते हैं। तो उन्होंने यही कहा होगा कि हम बड़ा टारगेट लगाएं और उनकी बॉलिंग जिस तरह की है वो इस टारगेट को डिफेंड कर सकें। लेकिन अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम भी इतनी हल्की नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरीके से खेलते आ रहे हैं पीछे। और सबसे बड़ी बात को जो अभी तस्सीब भाई बात कर रहे थे, ग्रुप ए में जो जिस तरह अभी मैचेस हुए पता चल गया कि ये टीम चल गई सेमीफाइनल में। ये है कि कल की बारिश ने इन सारे मैचों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। जो हमारे देखने वाले फैन हैं वो भी ज़रा देखेंगे कि कौन आगे जा रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। अगला मैच जो है वो अब पाकिस्तान का तो पिंडी में है और वहाँ पर पिछला मैच जो है वो बारिश की वजह से ज़ाहिर है एक पॉइंट मिल गया। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि हम भी यही दुआ करेंगे बारिश ही हो जाए, कम से कम 1 पॉइंट तो मिल जाए पाकिस्तान टीम को, या नहीं उम्मीद है कि हम बांग्लादेश को हरा सकते हैं? बड़ा सख्त कंपटीशन है कुछ भी कहना कम अज़ वक्त होगा और मैच के मुताबिक देखा जाएगा क्या होती है। लेकिन दोनों ही है, दोनों मेरा ख्याल है आपकी बात दुरुस्त लगती है कि एक पॉइंट कर ले, दोनों की थोड़ी थोड़ी फेस सेविंग हो जाएगी ना। अदरवाइज जो आज का मैच है वो तो ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान गुड स्पिरिट में तो खैर रहती है हमेशा। जब से वो उसने इंटरनेशनल अरीना को बड़ी टीमों को ज्वाइन किया है तो हमेशा सरप्राइज करने की सलाहियत भी रखते हैं और करते भी है। पिछले वर्ल्ड कप में तो खासतौर पर उन्होंने खासा सरप्राइज किया। तो अब के मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। कुछ उनके प्लेयर जा भी चुके हैं। स्पिन डिपार्टमेंट भी सारे का सारा राशिद के गिर्द रिवॉल्व करता है और उनकी जो बैटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ गुरबाज के गिर्द घूमती है। अगर गुरबाज आउट होते हैं तो उनकी बाकी 100 के से ज्यादा नहीं कर पाती, यही प्रॉब्लम है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर देखें इंग्लैंड की टीम तो एक स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से लेके मैंडकेट से लेके एंड तक, जोफ्रा आर्चर तक, सब के सब प्रॉपर प्लेयर है। और थोड़ी अगर कमी है तो वही है जो लास्ट मैच में भी थी कि यानी कि जो रूट को और लिविंगस्टन को मिलकर दोनों को 10 ओवर करना पड़ेंगे, वो कहीं फायदा अगर उठा गए। लेकिन उससे पहले अगर जोफ्रा आर्चर और जो उनकी जो टॉप बॉलिंग है यानी कि वो अगर मार्क वुड वो आउट कर गया गुरबाज को, तो फिर मेरा ख्याल है कि आई डोंट वो 250 से ऊपर जा सकेगी अफगानिस्तान। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ज़रा बात की नहीं, खबर एक आई है और वो ये फ़खर जमान साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ाहिर है एक बीमारी है, उससे अभी तक वो सेहतियाब नहीं हो सके और हाइपर थायरॉयडिज्म। अब खबर ये आ रही है कि जी, क्योंकि डॉक्टर्स ने तौफीक उनको कह दिया है कि जी आप 2-2.5 महीने तो गेम से बिल्कुल दूर रहें। फ़खर जमान के बारे में कहा जा रहा है वो अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो अब हमारे पास एक शानदार ज़ाहिर एक प्लेयर ODI का कमाल बल्लेबाज जिसने वाकई बड़े मैचेस में पाकिस्तान को जो है वो जिताया भी है,
क्या मतलब यानी कि इस वक्त फीलिंग होती हैं प्लेयर की जब वो पता है कि वो रिकवर कर पा रहा है? ये बड़ा बिल्कुल आप इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर देखें मतलब क्रिकेट तो एक साइड पे अल्लाह ताला उसको सेहतयाबी दे और उसको बिल्कुल क्योंकि उसकी पूरी लाइफ है आगे उसने जो गुजारनी है तो अल्लाह ताला जो भी उसको बीमारी है अल्लाह ताला उसमें उसको सेहतयाब करे और इट्स मतलब उसके लिए तो है ही है लेकिन आई थिंक जिस तरह का वो प्लेयर है और जिस तरह की उसने इनिंग्स पाकिस्तान के लिए खेली हैं ये पाकिस्तान के लिए भी एक सेटबैक मैं कह सकता हूँ कि इसमें है क्योंकि अभी इज यंग मतलब वो अभी ऐसा नहीं है कि उस अगर वो रिटायरमेंट वनडे से खेल दे रहा है तो आई थिंक ये एक पाकिस्तान उसके लिए तो है ये एक समझ लें कि एक लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए भी एक सेटबैक है कि ऐसा प्लेयर जो कि आपके लिए मैच विनर रहा है और उसने ऐसी इनिंग्स खेली हैं कि जो आपके लिए मतलब जो याद रखी जा सकती हैं। आई थिंक 200 रन 2 दफ़ा आई थिंक इसी ने किए हैं जो हाईएस्ट रन स्कोरर भी पाकिस्तान की तरफ से यही है फ़खर ज़बानी है तो आई थिंक इट्स अ सेटबैक और अल्लाह ताला उसको सेहतयाब दे। यही दुआ है। इरफान कितना बड़ा ये यानी नुकसान हो सकता है, ज़ाहिर दुआ तो यही है कि वो सेहतयाब हो, सेहत उनकी पहले है जैसे तौफीक भाई भी कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए जहाँ पर हम तो तरसते हैं कि हमें कोई अच्छा ओपनर मिले, वो साइम आए उनके साथ बैड लक हो गई और अब ये खबर आ रही है कि फ़खर ज़बान जो है वो भी अर्ली रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। जी पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और क्रिकेट के जितने फ़ैन हैं उनके लिए भी थोड़ी न्यूज़ इस तरह की है। अभी देखें जब ऑफिशियली अनाउंस करेगा फिर पता चलेगा, लेकिन थोड़ा जब बंदा अनफिट होता है इतने बड़े इवेंट से थोड़ा डिसार्ड होता है तो अल्लाह ताला उसको जल्दी से जल्दी सेहतयाब करे। और अगर रिटायरमेंट होती है तो काफ़ी मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान को बड़ा अच्छा ओपनर मिला था। अब देखा जाए तो वहाँ रोल जो है मेन चैम्पियन ट्रॉफी जिताने का जो 17 में हम जीते हैं तो इसी की सेंचुरी की वजह से हम जीते हैं। तो यही चीज़ है कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती से बाकी जो उन्होंने डिसीजन लेना है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब क्विकली मैं आपकी तरफ आऊँगा, एक फ़खर ज़मान पे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं अब 4 प्लेयर्स हैं सीनियर उनको बाहर किए जाने की बात चल रही है और बोर्ड हुकाम जो है वो सोच रहे हैं कि जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिसमें ज़ाहिर है बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इनको मुमकिन तौर पे टीम से बाहर किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि यही लोग जिम्मेदार थे सिर्फ? जिम्मेदारी पहले तो अगर फखर की बात कर ली जाए, यकीनन फखर वाला सेटबैक तो पाकिस्तान को होगा और हमें तवील अर्से तक याद करते रहेंगे। सबसे पहले उसकी सेहत याबी के लिए हम दुआ गो हैं और दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको बहुत जल्द सेहत याब करे। नुकसान उनका होगा पाकिस्तान को, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कोई बैकअप भी नहीं है। एक तवील अर्से तक उनकी इनिंग्स को याद किया जाता रहेगा और 2017 वाली तो ऑफकोर्स वो तो कैसी यादगार इनिंग है जो कभी भूलने वाली नहीं है। जब जहां जहां पाकिस्तान चैंपियन बना वहां फखर ज़मान का नाम यकीनन लिखा जाएगा। जो बाकी रही बात कि इन 4 प्लेयर्स को ही हमने बाहर करके क्या बाकी बच जाएंगे, वो ब्यूरोक्रेट बच जाएंगे जो पीछे बैठे हैं, या वो सिस्टम को चलाने वाले बच जाएंगे, तो फिर क्रिकेट तो नहीं बचेगी। प्लेयर तो चलो आते जाते रहते हैं, पहले वसीम अकरम चले गए, वकार चले गए, शुएब चले गए, बहुत बड़े बड़े प्लेयर इंजमाम चले गए, सारे चले गए, लेकिन क्रिकेट चलती रही। उसके बाद भी हमने देखें तो टेस्ट क्रिकेट में हमने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। उन सब के जाने के बाद तो वो एक अच्छा टाइम भी हमारे पास आया। इसका मतलब है कि प्लेयर्स के आने जाने से थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन टीमें चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 4 को बाहर करके अगर वो सारे के सारे बचना चाह रहे हैं तो फिर क्रिकेट भी उनके साथ ही दफन हो जाएगी। वही हाल होगा जो हॉकी का हो चुका, जो स्क्वाश का हो चुका। वैसे तो क्रिकेट भी उस किनारे पर पहुंच चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बचत। ठीक है डॉक्टर साहब, बस क्योंकि लास्ट मिनट है, मैं तौफीक से जरा इस पे इनपुट जरूर ले लूं। 3 साल में 4 चेयरमैन, 8 कोचेज और 26 के करीब सिलेक्टर्स जो है तब्दील हो चुके हैं। आपको लगता है कि सिर्फ जो खिलाड़ी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है? लेकिन सलमान, इसमें अगर 1 मिनट है तो इतनी बात भी है, क्योंकि मैं इस पर लंबी बात करना चाहूँगा। लेकिन ये बंद कर दें। ये जो है देखें, प्लेयर्स पे सिर्फ सारा डाल देना कि प्लेयर्स का कसूर है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, और स्पेशली मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि बाबर आजम को बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी उस तरह से। देखें, बाबर जो है ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसमें स्ट्राइक रेट हम बहुत डिस्कस करते रहे हैं, जिसमें हम बड़े रन्स को मतलब ये 50-60 को कन्वर्ट करना 100 में, वो चीज़ें अहम मैचेस में परफॉर्म करना वो करते रहे हैं। लेकिन आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि वर्ल्ड क्लास है,
ठीक है, आप एक बंदे के पीछे पड़ जाना इस तरह से वो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं, मुझे पता है कि उनके पीछे उनका रीजन क्या है कि वो सिर्फ आपको जिसका नाम है पाकिस्तान में, जिसका उसको अगर आप टारगेट करेंगे तो आप अपने जो भी यूट्यूब चैनल को लेके आने वाले दिनों में चलता रहेगा, जाहिर है बाबर की होती रहेगी।